नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। भी सीरीज़ होती क्या है, इससे संबंधित जो टेस्ट थे उनके बारे में पढ़ा, भी किस प्रकार आपको इस श्रेणी का अभिसरण जांच करेंगे। और पूरा एक क्लास के अंदर कंप्लीट हमने पढ़ लिया, जो हम 5-5 अच्छे क्लासेज जिनमें हम लगाते हैं, रिवाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को। आज हम इससे रिलेटेड PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ में कुछ नई चीज़ें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सीखने को मिलेंगी कि कैसे आप नए नए क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अंदर इस क्लासेस को शेयर कीजिए। हमारा सपोर्ट करें। जो अपना टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर तक, वो आप कंप्लीट करवाइए जल्द से जल्द। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का देखिए, ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हो मेरे से? थोड़ा मैं दिखा दूंगा इसको, थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी हमें कम करनी पड़ेगी। उसके बाद आप स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आया है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, साथ में हम लिख देंगे। इस प्रकार ये सीरीज दी गई है आपको n बराबर 0 से इन्फिनिटिव 1/n प्लस 1/p। पूछा है कि ये अपसारी है। इसने पूछा है कि ये सीरीज कब अपसारी होगी। तो अपसारी के लिए आपको सबसे पहला टेस्ट क्या करना होता है, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले अनवा पद लीजिए। अनवा पद का आपको ये हो जाएगा और उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाइए। अगर वो 0 बनती है तो सीरीज अभिसारी अपसारी दोनों हो सकती है। अगर 0 नहीं आए तो वो 100% अपसारी होगी। अब देखो यहाँ हम लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब मैंने कहा भी लिमिट आप n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाएंगे। अब देखो यहाँ इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको जांच करनी होती है। जांच में सबसे पहले तुलना परीक्षण हम करते हैं, जिसमें हम एक Vn श्रेणी बनाते हैं U1/Vn के रूप में, जो एक परिमित राशि के अग्रसर होगा। अब Vn क्या होता है? Vn एक ऐसी सीरीज होगी जो U1 को 0 बना रही है, वही टर्म होगी। अब ये किसके कारण 0 हो रहा है? देखो एक प्रकार से मैं यहाँ से कॉमन लूँ, n कॉमन लिया, देखो n बाहर निकालेंगे तो n की पावर p के रूप में आएगा। अब ये पार्ट 1 हो जाएगा, 1/n इन्फिनिटी हो गया कितना 0, तो ये 1 + 0 1, यानी ये 1 हो गया। बचा कौन सा पार्ट? इस पार्ट के कारण ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो यही सीरीज आपकी क्या होती है? Vn। अब ये किस कैसे मान निकालते हैं? अब ये पता कैसे चलेगा कि ये अभिसारी है अपसारी है? ये हो गया हाइपर हार्मोनिक सीरीज से। हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या कहती है? इस प्रकार सीरीज होती है 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p। इस प्रकार आगे आगे बढ़ता हुआ n की पावर p का मान ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज अभिसारी होगी। p का मान लेस देन इक्वल 1 हो तो सीरीज अपसारी होगी। अब पूछा क्या इसने कि सीरीज अपसारी है। अपसारी किसके लिए होगी? p ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं, अभिसारी होगी। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन हो गया क्या? p लेस देन इक्वल 1, इसके लिए सीरीज आपकी क्या होगी? अपसारी होगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, बस आप साथ में चीज़ें रिपीट करते चले भाई। साथ में चीज़ें अगर आप पढ़ते रहेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा उससे पहले घर पर देख लेंगे, फिर क्लास के अंदर आएंगे तो बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। चीज़ें एक एक क्लियर समझ में आएगी और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम के अंदर आपको आएगा नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखिए जो हमने मैटर पढ़ाया है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं, हर एक क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम के अंदर पिक हो रहा है। तो मैं बार बार ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि जो नोट्स हमने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो 4000 क्वेश्चन है वो सभी के पास होने चाहिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के अंदर क्वेश्चन आए, 2022 के अंदर वो चीज़ें पूछी गई, और अब इस बार भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में मैटर वो ये जो 4000 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो देखिए कैसे आप ले सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये सेकंड ईयर मैथ का कंप्लीट कोर्स विद क्लासेस सिर्फ 599 रुपये है, जिसके अंदर ये नोट्स भी आएंगे और आपके प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। 4000 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 599, 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है।
कोर्स अपने ऐप के अंदर जाकर डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, या जो टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए, वो आपको ज्वाइन कर देंगे। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 199 रुपये के अंदर जीके के नोट स्पेशल सेकंड ग्रेड मैथ के स्टूडेंट जिस प्रकार याद कर सकें उस हिसाब से मैंने खुद ने तैयार किए हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज सिर्फ 261 रुपये के अंदर दोनों चीज़ें। ये पूरा कॉम्बो सिर्फ 851 रुपये के अंदर, कॉम्बो में बहुत ज़्यादा छूट आपको मिलेगी और 1 साल तक वैलिडिटी भी रहेगी। तो ये टीम के व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अपने। अब देखो कुछ रिजल्ट्स आपको हमेशा मैंने बोला है भी आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, दिख रहा है क्या? कुछ रिजल्ट्स हमेशा आपको याद ही रहने चाहिए, ये बात मैंने पहले भी आपको बोली है। क्या है रिजल्ट्स? देखो ये इस प्रकार है, 1 से इन्फिनिटिव। ये जो वैल्यू होती है ये, इसमें आप लिमिट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी आप लगाते हैं हमें पद के अंदर, तो इसकी लिमिट आती है ई के बराबर। किसके बराबर? ई के बराबर। और ई क्या होता है? अपसारी होता है, याद रखना है, क्योंकि ई आ गया तो अपसारी होगा, क्योंकि जीरो नहीं आया, जीरो आता तो अपसारी एग्जाम करते। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो वो अपसारी होगा। तो एंड टेंस टू इन्फिनिटी लगाया, ई आया तो सीधा सा हो जाएगा अपसारी। 2025 के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ऐसे नहीं भी हर चीज़ हार्ड ही आपको देगा। बस थोड़ा सा आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आप लगातार निकालेंगे तो 101% यकीन मानिए एक एक चीज़ आपको एग्जाम में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने स्पीडी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जो चीज़ें अगर आपने क्लासेस रेगुलर ली हैं तो आपको पता चलेगा भी कितने बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्लास के अंदर हूबहू करवाया गया है और ये 2025 के अंदर आपको पूछ दिया। कभी कोई फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछ लेता है, कभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ लेता है। क्वेश्चन तो आने हैं, यहीं से आएंगे क्वेश्चन तो। क्वेश्चन देखो यहाँ है फैक्टोरियल सभी में, ठीक है, 1 फैक्टोरियल। तो देखो सीरीज बनती है आपकी 1 + 3/2 फैक्टोरियल प्लस का 7/3 फैक्टोरियल प्लस का 15/4 फैक्टोरियल प्लस आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। अब देखो सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको उसका nवां पद ज्ञात होना ही होना चाहिए। कई बार तो वो दे देगा, नहीं देगा तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। निकालना आएगा तभी ये चीज़ें कामयाब होंगी। तो देखो nवां पद क्या होगा? अगर देखो विषम संख्या होती है 2n + 1 या -1 कर सकते थे, लेकिन अब ये एक एक कम हो रहा है तो 2 की पावर n -1 ऊपर तो ऐसा बढ़ेगा। देखो 1 रखेंगे 2 में से 1 बचा, n का बराबर 2 रखेंगे तो 3 आ गया, 4 रखेंगे तो, क्योंकि देखो जंप मारा है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2 की पावर के रूप में क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ जंप मारा है, कितना लंबी सीरीज बढ़ रही है, बस आप सारा काम ये प्रैक्टिस का है। फिर नीचे देखो, नीचे तो आप देख सकते हैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, लास्ट पद कौन सा आएगा? nवां पद फैक्टोरियल। ये क्या है? एक योग के रूप में, आप इसे योग के रूप में n बराबर कहाँ से? देखो n बराबर 1 से लेकर आप इन्फिनिटी तक इसका योग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा विभाजित करते हैं इस सीरीज को, तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? -1/, ठीक है। अब देखो एक सारे ये e की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, एक e की पावर x बराबर आप प्रसार करते हैं तो देखिए क्या आता है, e की पावर x का प्रसार x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक x की पावर n/n फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल होता है? e की पावर x, यानी जो ये टर्म बढ़ रही है। अगर हम इसको देखें, देखो इस वाले को देखें तो ये क्या आएगा? 2 की फॉर्म में चलेगा, 1 को छोड़ दो, मान रखते हैं हम 1 रखा 2 फैक्टोरियल 1, फिर देखो 2 की पावर 2 आ गया फैक्टोरियल 2, कैसे 2 की पावर n तक फैक्टोरियल। तो ये देखो e की पावर के रूप में बढ़ रहा है, x की जगह 2 है तो e की पावर 2, लेकिन यहाँ पर 1 होता है। अगर मैं ये यहाँ घटा दूँ तो ये आपके पास रिजल्ट इसके बराबर नहीं आ गया कि e की पावर 2 - 1, यानी ये रिजल्ट इतना आपका e की पावर 2 - 1 के बराबर आ गया।
ऐसे ही ये देखें, ये वाला देखेंगे तो ये किसकी फॉर्म में आएगा, e की पावर 1, क्योंकि ये 1 की फॉर्म में चल रहा है आपका। n लगाओ भले ही ना लगाओ, देखो 1 के ऊपर n कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1 माइनस 1, ये 2 था तो 2 हो गया, तो ये आपका बीच में माइनस का चिन्ह है, ये आ गया e की पावर -1। तो देखो रिजल्ट आपका आ गया है भाई, बहुत फास्ट चल रहे हैं आप। माइनस e, ये हो गया प्लस का 1 से 1 कैंसिल, e आप कॉमन ले लें, ये आंसर आया है। कहाँ है, तीसरा ऑप्शन। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बहुत आसान क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सारे ग्रेड सेकंड के अंदर पूछे गए हैं, कोई 2025 के अंदर, कोई 2022 के अंदर, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा आपको चीज़ें सोचनी है। अब देखो कुछ e की पावर x का प्रसार आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एक मैंने आपको बताया कौन सा, इसके ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये रिजल्ट कितना होगा, e के बराबर होगा, ये आपको याद रहना चाहिए। दो चीजें आपको बताऊँ याद करनी, वो चीजें आपको कंटेस्ट रख लेनी है, ठीक है। बाकी तो अपना सारा चीजें नोट्सों के अंदर आपको मिल ही जाएगा, मैट्रिक टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके लिए डालते रहते हैं, क्विज की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, टेस्ट सीरीज सिर्फ 199 रुपये। हमने यही कोशिश की है भी पैसा किसी के बीच में नए आई तैयारी के बीच में, और जितना हम जहाँ लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये आपसे लेकर भी ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, वैसा हमने देखो कितने होंगे, कॉम्बो में 851 रुपये प्राइस है, उस प्राइस के अंदर 1 साल तक हम सारी चीज़ें जीके भी उसके अंदर मिलेगा। तो ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ आप सभी की वजह से, क्योंकि सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर सबसे बड़ा चैनल अपना बन गया है, तो इजीली हम ये चीज़ें कर पाते हैं कम प्राइस के अंदर। जहाँ बाकी को 10-10, 12-12 हज़ार रुपये आप पे करते हैं, वो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर आकर पढ़ते हैं और वो आपके रिव्यू देते हैं कि सर ऐसा तो वहाँ भी चीज़ें नहीं मिली। और वास्तव में इतनी मेहनत जो हमने नोट्सों के अंदर की है, हाथ से लिखकर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं, जीके के हैंड रिटन नोट तैयार किए गए हैं, ऐसी मेहनत मेरे अकॉर्डिंग तो कोई और नहीं कर सकता। आप देख लीजिएगा आराम से, एक बार चीज़ें आप कंटेंट उठाकर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए, डायरेक्ट वहाँ से कोर्स परचेज कर लीजिए। आप देखो कितने स्पीडली क्वेश्चन आपके होंगे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। वर्तमान में ऐसा ही स्तर बन गया है, ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखो देखो सीरीज दिख रही है क्या आपको, बोलो दिख रही है क्या? नहीं दिख रही तो थोड़ा लाइट और कम कर देंगे, बाकी दिख रही होगी। अब देखो इस श्रेणी के अंदर कुछ नहीं देखना, अगर अनवा पद दे रखा है तो दी बेस्ट है। अनवा पद दे दिया x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। एक चीज ध्यान रखना, जब भी x की पावर के फॉर्म में दे दे तो वहां कौन सा डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करना है, अनुपात परीक्षण। अनुपात परीक्षण क्या कहता है, n+1 अपॉन n, यानी या फिर x(n+1) अपॉन xn, ऐसे, यानी उससे आगे वाला टर्म अपॉन में जो आपको मूल देता है। तो सीधा आपको इस पर आना है, x के रूप में देगा तो आपको तुलना परीक्षण काम में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में कौन सा, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, सीधा यहाँ पर आना है। तो सीधा हम यहाँ पर आएंगे, देखो क्या कहता है, यही कहता है, देखो x की पावर n+1 अनुवापद करो अपॉन में x की पावर n, इस प्रकार आपको बढ़ना है। तो डायरेक्ट आप देखो x की पावर n+1 वाला लो टर्म, नीचे n+1 की स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में xn आएगा, यानी xn की टर्म ये है तो सेम टू सेम अपॉन, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, n² प्लस का 1 अपॉन में xn। अब आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, लिमिट आपको लगानी है, इससे ये कैंसिल होगा तो एक सिर्फ x बचेगा। तो ये बचा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n² कॉमन ले लो, n² बाहर ले लिया, यहाँ से भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 + 1 अपॉन n², नीचे क्या बचेगा, यहाँ से n² बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 अपॉन n की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n², और सीधा x इंटू में गुणा में, x कौन सा है, देखो यहाँ पर एक x बच जाएगा। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ भी क्या 0, तो ये सारा 1 बन गया, बचेगा क्या आपके पास, x बचेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या, x कैसे बचा,
समझ आएगा। लास्ट में बचेगा क्या, अब सारा डिपेंड होता है x के मान पर। रेशियो टेस्ट के अंदर हम करते हैं भी ये x बराबर l मान लीजिए, l का मान लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होगी, अभिसारी, और l का मान ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी। वैसे ही क्या हो गया, x का मान लेस देन 1 तो अभिसारी, x का मान ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी। इतना आप समझ चुके हैं। लेकिन x बराबर 1 पर क्या आएगा, अगर यहाँ पर x बराबर 1 है तो क्या वो अभिसारी अपसारी, वो भी आपको चेक करना पड़ता है। देखो यहाँ पर देर का है अभिसारी, x बराबर 1 पर अपसारी। अब ये चीज चेक करनी पड़ेगी आपको। इतना तो हमने समझ में आ गया, x लेस देन 1 पर अभिसारी और x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी। इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 आप रखेंगे कौन से के अंदर, जो आपका a n था, इसे आप a n मान लीजिए। यहाँ रखेंगे x बराबर 1, तो 1 रखेंगे, 1 अपॉन क्या आ गया यहाँ पर देखो, तो a n बराबर आपका था, यहाँ हम लेते हैं x बराबर 1 पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, a n बराबर मान लो इसको, तो ये क्या हो गया, 1 रख दिया 1। अब देखो, अब ये सेम किससे हो गया, तुलनात्मक टेस्ट की तरह हो गया भाई, जो आपने तुलनात्मक टेस्ट किया। अब यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, वही चीज आपको तो n स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट आप रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। 0 कौन सा टर्म बना रहा है, इसको 0 बना रहा है ये वाला पार्ट। देखो आप n कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा n स्क्वायर, ऐसे ही तो बनेगा ये, इससे तो 1 बन गया। 0 तो कौन सा बना रहा है इस पूरे पोर्शन को, देखो ये रिजल्ट इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 बनेगा। ये जो पार्ट है 0 बना रहा है, तो इसे आप bn मानते हैं 1/n²। अब इसकी तुलना हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या कहती है, अगर p का मान ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी, तो p का मान क्या है 2 है, जो पावर में होगा वही p का मान है। p क्या है, p बराबर 2, जो क्या है ग्रेटर देन 1, तो यानी x बराबर 1 पर क्या है ये अभिसारी। देखो हमने x लेस देन 1 के लिए तो देख लिया अभिसारी था, और x ग्रेटर देन 1 के लिए अपसारी था, ठीक है, बस यही ऑप्शन में मिलेगा। तो अब ये क्या हो गया, मिलाए सभी को, x लेस देन 1 के लिए तो अभिसारी और x ग्रेटर देन 1 के लिए अपसारी। और क्या ऑप्शन दे रखा है वो देख लो, तो देखो x लेस देन 1 पर अभिसारी और x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चीजें समझ लें, कंसेप्ट समझ लो और कुछ नहीं। अब लास्ट की क्लास के अंदर मैंने सिर्फ 15-20 मिनट की क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर सारे कंसेप्ट समझा दिए, जो चीजें समझा दी गई आपको, बस इतना है। भाई पहली बार कोई पढ़ रहा है तो उसको 20 मिनट के अंदर वो चीजें समझ में नहीं आएगी, कुछ आपने पढ़ा है तो ही वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो वो चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्पीड दी चल देंगे। क्वेश्चन ये बड़ा हो गया क्या, हाँ कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन से भी आपको कराऊँ। ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ गए। देखो गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। देखो क्या क्वेश्चन है, दिख रहा है ना अच्छे से कि 1 की क्यूब अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 2। देखो एक एक टर्म बढ़ती जा रही है। लास्ट में आप देखेंगे तो क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र बन रहा है ना, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र, लास्ट में अनवा पद वही आपके पास आएगा, और उसे आप फिर लंबी प्रोसेस से सोल्व करो, वो जो हमने अभी ट्राई किया है वैसे। लेकिन आप ऑप्शन से कर देंगे, कैसे ऑप्शन चेक करना है, वो मैं जो करेक्ट ऑप्शन है वही आपको चेक करना है ऑप्शन। क्या, n बराबर 1 ले लो, n बराबर 1 पर इस सीरीज का योग देखो कितना है, n बराबर 1 पर इस सीरीज का योग कितना है, सीरीज का योग 1 ही तो है। देखो 1 ही आएगा पूरी सीरीज का, देखो ये कंप्लीट सीरीज चल रही है, 1 n बराबर 1 पर कितना 1, तो यहाँ पर n बराबर 1 ऑप्शन के अंदर रखो, और जिसमें आंसर 1 आ जाए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ रखते हैं, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भी मैं बाकी चेक नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमें, आपको एक एक चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो इसके अंदर रखते हैं 1 × 1 + 1, n की जगह 1 रखना है, 2 आ गया। फिर यहाँ पर 3 × 1 अपॉन में 48। तो देखो ये हो गया 8, ये हो गया 3, 8 × 3 = 24, ये हो गया 1 और 1 2, तो 8 × 3 = 24,
गुणी 48, तो 48 से 48 कैंसिल, एक आपका आंसर आ गया। बोलो कितना आसान क्वेश्चन, बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन रोजाना 7-8 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और लास्ट में देखिएगा 500-600 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हम कर देंगे। टीचिंग मेथड्स भी तो आएगा, टीचिंग मेथड्स के एक क्लास में 15-15, 20-20 क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, 20 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड्स के। तो डेली आपको कुछ ऐसा प्रयास करूंगा कि एक क्लास इस प्रकार आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन देखिए, या तो मैं करवा देगा। ये क्वेश्चन देखो आप, ये वाला देखना एक बार, कितना दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन है कि श्रृंखला एक परिसीमित नहीं, परिमित है, बाउंडेड परिमित श्रेणी है। अब देखो कोई श्रेणी परिमित है, परिमित होगी तो वो अपसारी तो नहीं होगी। अपसारी के अंदर क्या होते हैं? अनंत पदों की हो जाती है। लेकिन परिमित है तो वो दोलायमान हो सकती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। दोलायमान और अभिसारी तो हो ही सकती है। तो सीधा आंसर है क्या, अभिसारी या दोलायमान। लेकिन 2022 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सदैव अभिसारी नहीं होगी, सदैव अभिसारी तो कतई नहीं होगी, अपसारी नहीं होगी। ऑप्शन तो एक ही बचा, अभिसारी या दोलायमान। अब अपना ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। और सेम वही जो मैंने करवाया है, एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन अभी जो मैंने करवाया है, हूबहू ऐसा क्वेश्चन है, हूबहू ऐसा क्वेश्चन, कोई फर्क ही नहीं है। थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपको ही करना है, ठीक है। क्या है? एनवा पद क्या हो जाएगा? वो एन मान लो या यून जो भी, एक्सन अपॉन 3n+, वही है। कौन सा? जहां x का पद आ गया, सीधा सीधा किस पर? डी-एलिमिनेट रेशियो टेस्ट पर जाना है आपको, ठीक है। सीधा डी-एलिमिनेट रेशियो टेस्ट क्या कहता है? n+1/n, ठीक है। तो वही सेम टू सेम चीज क्या, xn+1/3, ये है ना n+, तो 1 करेंगे तो साथ में 3 गुना हो जाएगा, ऐसे ना, +1। और इनटू में क्या चीजें आ जाएगी? वही 3n+1 ऊपर चला गया, नीचे xn आ गया, वही सेम बच गया। लास्ट में वही क्या बचेगा यहाँ पर, जो वैल्यू बचेगी x/3, ये क्या होना चाहिए? <1। तो यानी x का मान अगर <3 है तो ये सीरीज अभिसारी होगी। और एक चीज इसने दे रखी है क्या, x का मान <0, तो क्या हो जाएगा? 0 > x <3, इसके लिए सीरीज अभिसारी है। यही पूछा है, ये अभिसारी है सीरीज किसके लिए? तो ये रहा ऑप्शन, इसके लिए। क्योंकि लास्ट में ये रिजल्ट आपके पास यहाँ लिमिट टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये आपके पास। तो आज हमने सीरीज के क्वेश्चन किए। एक एकांतर श्रेणी का टॉपिक थोड़ा और बचता है, कुछ और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एकांतर श्रेणी, लेबनीज परीक्षण क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। एकांतर श्रेणी क्या होती है? जिसके अंदर एक पद धनात्मक, एक पद ऋणात्मक एकांतर रूप से चलती है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो कंप्लीट नोट्स और 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो इनके व्हाट्सएप नंबर से आप जाकर परचेज करने हैं। और टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज सभी को जरूर ज्वाइन करनी है। प्राइस तो आपको पता ही है, हमेशा हम इस चीज़ में आगे ही रहे हैं सबसे। सिर्फ 199 रुपये प्राइस टेस्ट सीरीज की रखी गई है, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन PDF के साथ, जिसमें आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं भी क्या आपका परिणाम रहेगा, ठीक है। और सॉल्यूशन तो साथ में होंगी और रैंक देख सकते हैं आप अपनी। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। शेयर जरूर करना है सभी को भी। धन्यवाद।